Hello, welcome. We welcome you, everyone, whoever you are. I can see Shruti, Javed, Kate, Parvinder Di, and my mom. So we welcome you all. And this is a place for youth. So as you know, every Sunday, this timing, we will have our Bible study on Revelation. So before we begin, let's pray, and I will ask Parvinder Didi to offer a prayer. Good. Govinda sister, you pray. Your mic is mute. आवाज पहुंच रही है ना? Yeah, I can hear you. मुझे लगता नहीं है वो सुन सकते हैं, पर मैं एक बार हिंदी में सबका वेलकम करना चाहती हूँ। केट, आपका वेलकम है यहाँ पर, और श्रुति, ड्रावेस और हम यहाँ पे आ सके एक साथ इस संडे मीटिंग के लिए यूथ की, ये जो कि हर संडे होगी इसी टाइम। और मैं दरख्वास्त करूंगी अगर जावेस कर सके, अगर परविंदर दीदी नहीं सुन सकते हैं मुझे, अगर वो दुआ कर सकते हैं हमारे लिए इस टाइम पे तो थैंक यू। आइए प्रार्थना करते हैं। आवाज आ रही है? हाँ जी, ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी बाप पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। आसमान और जमीन के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय को लेकर प्रभु जी, जबकि आज वो दिन है जो आपने बनाया है। एंड प्रभु, आपका करोड़ों धन्यवाद कि आपने हमें ये वक्त दिखाया है। आज कितने लोग हैं परमेश्वर जो जिंदगी को नहीं फेस कर पाए और सो गए मेरे खुदावन। और प्रभु, लेकिन आपका अनुग्रह, हम आपकी दया हम सब पे हुई है प्रभु जी। और प्रभु जी, आपका ये फजल हम तक इसलिए पहुंचा है कि प्रभु आज हम एक नया सुसमाचार सुनने पाए, जो यूहन्ना की किताब में परमेश्वर आपका प्रकाशन है मेरे प्रभु। ये प्रकाशन यीशु मसीह नासरी का है प्रभु जी। हम रेवलेशन बुक की बात करते हैं खुदावन, जबकि आपकी तरफ से खुदावन हिदायत हुई है खुदावन। ये प्रभु जी हम सब इसे जान सके मेरे खुदावन खुदा। और जितने जिंदगी आज यहाँ आई है प्रभु जी, उन सबको हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी के नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं। जब वो सुनते हैं इस कलाम को प्रभु जी, तो बोलेंगे आप मेरे खुदावन, आपकी बंदी के अंदर मेरे परमेश्वर। उनको भी हम बहुत आयात से ब्लेस करते हैं खुदाबाप, तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से हम इनको तेरे लहू से बांधते हैं मेरे खुदावन। और तेरी आग का बाड़ा, तेरी शापना का बाड़ा लगाते हैं प्रभु। जितनी जिंदगी आई है प्रभु जी, आज इनके दिलों को, इनकी आत्मा को खोल दे प्रभु जी। इनके जो भी कंफ्यूजन है इन बच्चों के अंदर परमेश्वर। और प्रभु जी, किसी भी तरह की कोई भी, ये अपनी अंदर से परमेश्वर जो भी सोच रहे हो खुदावन कि क्या है प्रभु जी, और आज ये बहुत उम्मीद से आए हैं प्रभु। आज आप इनकी उम्मीद बने खुदावन खुदा, और इन्हें हर तरीके से आंसर दे परमेश्वर। और प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। वर्शिप में परमेश्वर आप हमारे बीच में है प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। और जब भी तेरे बच्चे गाते हैं तो प्रभु जी, उस सुगंधित धूप की तरह इनके बोल, इनके शब्द आपके चरणों में, आपके नथनों में जाने पाए मेरे परमेश्वर। एक एक जन पे हम आपकी आशीष चाहते हैं, और इस संडे को ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने हमें इसमें दिखाया है। आप हर चीज को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदूस के नाम से अपनी इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच दी हमारे लिए प्रेयर करने के लिए। किसी और ने भी ज्वाइन किया है ओप्पो, अगर आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं तो हम आपका भी स्वागत करना चाहते हैं इस मीटिंग में। और ए नहूम राव, वी वेलकम यू एज वेल, हम आपका वेलकम करते हैं। और अब मैम आपको मैं देना चाहूंगी ताकि आप शुरू कर सकें। Well, अब जबेज जो है हमारे बीच में गीत गाएंगे। So I would like to ask Jabez to sing for us for the glory of the Lord. Amen. Okay. Okay. So my voice is audible, right? Okay. Praise the Lord, everyone. Once again, we thank God, and
आई थिंक ऑल आर कंफर्टेबल इन हिंदी. सो खुदा का हम धन्यवाद करते हैं दैट आज वो दिन है, वचन कहता है, जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो. एंड आज वी नो इट्स a new start for youth, and our motive is that only, that we know कि शैतान ने हमारे लिए एक evil destiny सेट कर दी थी, but God established higher destiny. Amen. So with that motive, with that vision, we are here. And why not, let's thank God कि खुदा ने एक और दिन हमें दिया और एक और चीज की ओर खुदा हमें ले जा रहा है. जरूर ये चीज नहीं है. एंड वी नो दैट we are also new, but we know that God is our leader and He is our perfecter. And इसीलिए हम खुदा को समर्पण कर देते हुए, खुदा को सब चीज समर्पित कर देते हुए इस गीत के साथ खुदा का धन्यवाद दे. क्योंकि वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी मनुष्य को कभी टलने ना देगा. हम अपना बोझ जो भी हमने लिया हुआ है, कंफ्यूजन जो भी कुछ है, हम खुदा पे डाल चुके हैं. और हम विश्वास रखते हैं कि खुदा ने हमारे बोझ को अपने ऊपर लेकर हमें आजादी दी है. क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा. सो व्हेन वी वर सिनर्स, that time only Christ died for us. So why not, let's sing and give thanksgiving to God for all things what He has done in our lives. हम सब इस गीत को जानते हैं. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. यीशु मेरे खुदा उपकार है, तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. So let's sing and glorify God. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा. उपकार है तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा. उपकार है तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे. मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं. मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं. Why not, let's say धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा. उपकार है तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा. तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा. सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान. सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा. उपकार है तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. हालेलुया, 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 हालेलुया.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु तेरे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you. Amen. Thank you very much. बहुत ही खूबसूरत जो है आपने भजन गाया जावेद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आप सभी का, जो भी हायर डेस्टिनी में हमारे बीच में जो है वो आए हैं। आप सभी जानते हैं कि हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा किताब है जिसमें बहुत सारे लोगों की जो है वो डर बैठा हुआ है, इस किताब को हम नहीं पढ़ पाएंगे। वो डर बैठा हुआ है कि शायद ये किताब पढ़ने से जो है हमें शैतान जो है वो बहुत तंग करेगा। बट आपको मैं ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि आप बहुत ही सही जगह पर पहुंचे हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये प्रकाशन कंसील्ड नहीं है बल्कि रिवील्ड है। सो मैं आपसे थोड़ी सी वार्तालाप करना चाहती हूँ इससे पहले कि हम जो है वो रेवलेशन में जाएं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हिंदी में सुनना पसंद करेंगे या इंग्लिश में पसंद करेंगे, क्योंकि जितने मेरे पास यहाँ पर हैं, I would like to ask you whether you would like to hear the word of the Lord in English or Hindi. किसमें ज्यादा कंफर्टेबल आप महसूस करते हैं? You can unmute your mic and speak. Yeah. So थोड़े अरसे के लिए हम इकट्ठे चलने वाले हैं, सो बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। आप अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। टॉक टू मी, इट्स नॉट अ लेक्चर, इट्स नॉट अ सर्मन, इट्स अ डिस्कशन। सो ताकि आप जो है वो अच्छी तरह से समझ सकें। सो आप मुझे बता सकते हैं कि आर यू हैप्पी इफ आई स्पीक इन हिंदी? So I was like suggesting that we could do it in Hindi as well as in English, because when I don't understand ekdam, शुद्ध Hindi, so that's why. Lovely, thank you very much. And Anu Rao, what about you, dear? What do you think? Are you comfortable in English or Hindi? I had a talk with her. I had a talk with him. He's comfortable in Hindi. In Hindi. All right. So you're gonna give me double job. As well, Sia. Okay, fine. Chale. What should I say now, Kate? Okay. So the only thing I struggle with is like certain, if it's like normal Hindi, it's fine, but if it's like very, ekdam, so I don't understand. Yeah. Okay, lovely. So, let me just ask you. Revelation किताब जो है, आपको कैसा महसूस होता है इस किताब के बारे में सोचकर, इस किताब के बारे में सुनकर? क्या दिमाग में आता है आपके? आप क्या समझते हैं? What do you think about the book of Revelation? What comes in your mind when I talk to you regarding the Revelation? Or what your expectations are? So आप क्या expect कर रहे हैं कि क्या बताया जाएगा? Could you please tell? Judgments. Okay. Judgment. ये किताब आपको जजमेंट के बारे में बता रही है, और कुछ? And is ओके, आखिरी दिनों के बारे में। और कोई? केट, what do you think? What you expect from this book? What this book should tell you, or what you are expecting this book should be? I haven't actually gotten there, like I haven't read it yet, but I think it's more about coming of Jesus and the prophecies that will be fulfilled before coming. Lovely, that's nice. So Kate is thinking that it's all about second coming and the final events. God is talking to us regarding that. Am I right, Kate? Yes.
ओके, सो केट का कहना है कि यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए यहाँ पे बताया जाएगा इस किताब में, और क्या होने वाला है उसके बारे में। सो आप क्या समझते हैं सिया? आपको क्या लगता है रेवलेशन आपको क्या सिखाएगी? जल्दी से क्विकली बोले, क्योंकि आज का लेसन जो है, क्योंकि हफ्ते के बाद फिर हम मिलेंगे, सो वो मिस हो जाएगा अगर आप चुप रहेंगे। बिल्कुल हेजिटेट मत करें, वी ऑल आर फ्रेंड्स। ओके, सो जस्ट से कि आप क्या सोच रहे हैं, कोई Can you do जवाब? that? सृष्टि, बेटा आप क्या सोच रहे हैं, रेवलेशन क्या सिखाएगी आपको? ये 7 चर्चेस आपको क्या सिखाएंगे? It is the awareness to churches and to get ready for the coming. Lovely, that's beautiful. So it is the okay awareness, मतलब फिर ये ज्ञात दे रहा है कि यीशु मसीह के आने के बारे में। ओके, जो ओप्पो करके हैं वो भी बोल सकते हैं। वो सपना है, आज ओके, नहीं है। सपना जी आप बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, प्रकाशित वाक्य किताब आपको क्या सिखाएगी? बताओ सपना, कुछ आइडिया आपको? नो आइडिया। ऑलराइट। एक्चुअली देयर इज सम नेट इश्यूज ओवर देयर, सो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ओके, शायद। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट share my PowerPoint presentation. All right. So this is the book which we called Revelation. ये वो पुस्तक है जिसे हम Revelation कहते हैं। और ये Revelation की जो पुस्तक है, let me sorry, I'm sorry. Okay. So ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है वो प्रभु यीशु मसीह की पुस्तक है, एक खत है जो परमेश्वर ने इस दुनिया के लोगों को लिखा है या लिखवाया है। जैसे मैंने कहा कि ये जीसस का, दिस इज द लेटर फ्रॉम जीसस, यीशु मसीह की तरफ से है, जो कि यूहन्ना को दी गई है, और यूहन्ना ने इसको जो है वो लिखा है। सो द राइटर और द ऑथर ऑफ दिस बुक इज नन एल्स बट जॉन। अब प्रश्न उठता है कि ये जॉन कौन है? वेल, ये जॉन 12 चेलों में से एक चेला है, जो कि जबदी का पुत्र है, यानी द सन ऑफ जेबडी, ब्रदर ऑफ जेम्स, द बिलव्ड डिसाइपल ऑफ जीसस। यही चेला था जो यीशु मसीह के चेस्ट पे सिर रखे दिखाई दिया है बाइबल में, जब यीशु मसीह लॉर्ड सपर कर रहे थे। ये वही चेला है, सिर्फ 12 चेलों में से एक चेला, जो चेला क्रूस के पास दिखाई दिया है। नहीं तो बाकी के बाकी सारे के सारे चेले जो थे यीशु मसीह को छोड़ गए थे। अब प्रश्न उठता है कि ये पटमस टापू में क्या कर रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना जो है वो पटमस टापू पर है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशन दिया है। वर्सेस हम लेटर जो है वो पढ़ेंगे, पर मैं सिर्फ एक आउटलाइन जो हूं वो खड़ी कर रही हूँ रेवलेशन की, आपको बैकग्राउंड दे रही हूँ रेवलेशन का, ताकि आपको समझ आए कि रेवलेशन जो है वो लिखने वाला कौन है और लिखवा कौन रहा है। वेल, ये वो समय है जब डोमिशन करके रोमन एम्परर राज कर रहा था। अप्रोक्सीमेटली 81 से 96 एडी के दौरान ये राज्य कर रहा था, और उस दौरान क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया जा रहा था। इसलिए नहीं कि वो क्रिश्चियंस थे, इसलिए क्योंकि उस समय दे यूज्ड टू कंसिडर एम्परर्स एज गॉड। और जब डोमिशन टाइटस के बाद आया, वेल थोड़ा सा हिस्ट्री बता रही हूँ, टाइटस 70 एडी में यरूशलेम पर उसने चढ़ाई की और यरूशलेम की दीवारों को गिराया, यरूशलेम के मंदिर को जो है उसने तोड़ दिया, और पत्थर के ऊपर पत्थर भी जो है वो नहीं रहा। एग्जैक्टली जैसे यीशु मसीह ने नबूवत की थी मत्ती उसके 24 अध्याय में,
वैसा ही हुआ। और आज हम देखते हैं कि इज़राइल में एक ही दीवार जो है खड़ी है, जिसके सामने यहूदी जो है वो भी प्रार्थना करते हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम भाई वो अपनी प्रार्थना करते हैं। सो डोमिशियन जो है वो टाइटस का छोटा भाई था। टाइटस ज्यादा देर तक नहीं रहा, पर डिस्ट्रक्शन के बाद उसको उसका खात्मा हुआ, यानी वो मर गया, और उसके बाद डोमिशियन आया। डोमिशियन ने जो है वो परसिक्यूट इसलिए किया क्योंकि वो क्रिश्चियन से ये उम्मीद करता था कि वो उसकी उपासना करें। बट क्रिश्चियन दे didn't want to compromise the truth of the Bible. They failed to worship the emperor. So John was among them. जॉन एक ऐसा चेला है जो अपनी मौत मरा। इट मीन्स he died not as a martyr, but he died as an old man, and finally he went to rest. So जॉन जो था, सब मार्टिर हुए, सबको मार दिया गया, पर जॉन को हिस्ट्री बताती है कि उसे बॉइलिंग ऑयल में जो है वो फेंका गया। डोमिशियन ने फेंका, और fortunately God saved him. Just like Shadrach, Meshach, Abednego from the Bible, from the book of Daniel. We learn that story. हमें वो याद है वो कहानी जो शद्रक, मेशक, एबेदनगो की है, कि किस प्रकार से परमेश्वर ने एक फायरी फर्नेस से उन तीनों को जो है वो बचाया। वो डर गए जब उन्होंने ये देखा कि ये जलते हुए बलते हुए तेल में भी डाला गया है पर ये मरा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इसे जो है, ताकि ये और गॉस्पेल ना सुनाए और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ना जान पाए, उन्होंने इसको पटमस में जो है वो दे दिया। पटमस एक टापू था जो समुद्र से घिरा हुआ था, और एक तरह से उसे आइसोलेट कर दिया गया, अकेला कर दिया गया, ताकि वो किसी को प्रचार ना कर सके और ना लोग क्रिश्चियन बन सके। एक्सक्यूमिनिकेट शब्द जो है वो बड़ा प्रचलित शब्द है कि उसे दखल अंदाज कर दिया गया या उसे कम्युनिटी से बाहर कर दिया गया। और उस दौरान जब वो उस अंधकार में, उस टापू में अकेला, या उस टापू में बुजुर्गी के हालत में, क्योंकि लगभग 93 इयर्स का था, उसकी उंगलियां जो है वो कांपती होंगी क्योंकि 93 इयर्स ओल्ड मैन है, और वो अकेला जो है वो उस टापू में छोड़ दिया गया, उसे कैप्टिवेट किया गया, या उसे प्रिजन के रूप में आप देख सकते हैं कि उसे जेल दे दी गई। और वहां पर परमेश्वर जो है उसके अंधकार में ज्योति बनकर आ गया। सो प्रैक्टिकल लेसन ये देखने को मिलता है कि हमारे चैलेंजेस चाहे कैसे भी हों, प्रभु यीशु मसीह हमारा रक्षक है, प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है। ही इज अवर सस्टेनर। जब वो अंधकार में था उस टापू में और समुद्र ने उसे घेर रखा था, कोई व्यक्ति उसके पास नहीं था। शायद वो डर भी रहा होगा, क्योंकि जब मैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पढ़ती हूं, तो जब वो नए यरूशलेम को, दुल्हन की नाई नीचे आते हुए देखता है, तो उसने स्पेसिफाई किया है कि देयर वाज नो सी, कोई समुद्र नहीं था। तो इसका अर्थ यह है कि ये भय था जब वो समुद्र को देख रहा था, पर जब उसने नया यरूशलेम देखा तो उसका वहां पर कोई भी ऐसा नहीं थी चीज जो उसे भय दे सके। सो ही वॉज ऑल अलोन, बट खुदा का शुक्र है कि खुदा ने उसके लिए आसमान जो है वो खोल दिया। खुदा ने उसकी कंपनी के लिए एंजल्स को जो है वो भेज दिया। खुदा ने उसके समय को जो वीरान था उसको प्रभु यीशु मसीह अपनी हजूरी से जो है वो क्या कर रहा है, भर दे रहा है। सो वो एग्जाइल, यानी उसको पतमस टापू पर भेजने के, ताकि वो मर जाए डिप्रेशन में आकर, खुदावन यीशु मसीह ने वहां पर आकर अपने दर्शन को उसके सामने दिया। सो जीसस यहां पर एक डिवाइन क्राइस्ट की तरह आए हैं, बॉडीली में नहीं, यानी ह्यूमन फॉर्म में नहीं, बल्कि फुली गॉड।
उन्होंने अपने आप को जो रेवलेशन या रिवील किया है वहां पर, उस रेवलेशन में हम देख सकते हैं उनकी डिविनिटी को, उनकी प्रभुता को, कि अब क्योंकि वो मर गए थे, जी उठे हैं और युगन युग वो जी रहे हैं या जिएंगे, उनकी प्रभुता को दिखाता है। सो इसलिए उसने क्या देखा कि 7 कैंडल स्टैंड्स हैं जो कि 7 कलीसियाओं को दिखाती है। ये कलीसिया का आरंभ या बिगनिंग जो है वो 1st सेंचुरी से हुई है, और ये 7 कलीसिया आपको कलीसिया की इतिहास को यानी उसकी हिस्ट्री को, और कलीसिया को जो पैगाम दिया गया है, जो कि आज के समय में मॉडर्न टर्की में ये कलीसिया पाई जाती हैं, उसका पैगाम सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि हर सदी में उसके जैसी कलीसिया जो है वो आई है, उस कलीसिया को भी सेम जो है वो मैसेज खुदा दे रहा है। वेल, सिर्फ लोकलाइज कम्युनिटी को नहीं, ओवर द सेंचुरी जो कम्युनिटीज या चर्चेज आए उनको नहीं, बल्कि जाति तौर से पर्सनली हमें भी जो है वो पैगाम दे रहा है। कई जगह पर हम भी जो है अपने पहले प्रेम से गिर चुके हैं, जैसे कि इफिसस की कलीसिया में उसने कहा है। कई जगह पे हमने भी कॉम्प्रोमाइज किए हैं, और कई बार हम भी स्पिरिचुअली जो है वो डेड हुए हैं। सो ये 7 कलीसिया 7 ऐसी इनर और इंटरनल कंडीशंस हैं इंसानों की और कलीसियाओं की ओवर द सेंचुरीज, जो यहां पर जो है परमेश्वर हमारे सामने बयान करेगा। वेल, ये 1st सेंचुरी से नबूवत जो है वो शुरू होती है और यीशु मसीह की दूसरी आमद तक के बारे में जिक्र करती है। इसे एपोक्लिप्सिया, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है रिवील्ड, जो कि प्रकाशन हो चुका है। सो ये वो लिटरेचर है, अंग्रेजी का एपोक्लिप्टिक लिटरेचर, जिसके जरिए से जो है परमेश्वर ने हमारे सामने प्रकाशित वाक्य रखी है। कैसे इसे पढ़ना है? ये सिंबल्स में दी गई है। खुदा ने इसे एक विशेष तौर से या फॉर अ रीजन गॉड gave this book as a symbol to preserve this book over the century. जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं, अगर आम एम्परर्स उसे समझ जाते तो वो शायद इसको जला देते, और इसको प्रिजर्व रखना जो है वो मुश्किल हो जाता। तो इसलिए खुदा ने सिंबल्स दिए हैं, और सिंबल्स इसलिए दिए हैं ताकि वही समझे जो क्या है, वाइज है। वेल, ये इसलिए खुदा ने इस तरह से प्रकाशन हमारे सामने रखा है, जैसे कि हम अपनी खिड़की में से पर्दों को पीछे करते हैं, वी derail the curtains and we could see the view outside. So खुदा ने एक रीजन के तौर से ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दी है, जो कि हमें चैलेंज भी देती है और कंफर्ट भी जो है वो देगी। ये ऐसा प्रकाशन है जिसमें आप खुदा के व्यू ऑफ पॉइंट को समझेंगे, कि जब खुदा दृष्टि कर रहा है या देख रहा है तो खुदा ने क्या देखा, इस धरती के आने वाले समय को, इस धरती के उस समय को जिस समय से यूहन्ना इस प्रकाशन को ले रहा है। सो दिस रेवलेशन बिगिंस फ्रॉम 1st AD till the second coming of Jesus Christ. You are right when you're saying that revelation will tell you about the second coming. You're very right. बट ये सिंबल्स जो हम देखते हैं, सील्स, ट्रम्पेट्स, जो हम देखते हैं, बीस्ट इसमें देख रहे हैं, और अलग अलग प्लेग्स को जो है अगर हम पढ़ते हैं, पर वेल वी गोना फोकस ऑन 7 चर्चेस। बट 404 वर्सेस ओल्ड टेस्टमेंट में से ली गई हैं इस प्रकाशित वाक्य में। सो इसका मतलब ये है कि जो इंसान बाइबल को जानता है, उसकी कहानियों को जानता है, वो इन सिंबल्स को जो है वो क्रैक इन कर सकता है, कैन अंडरस्टैंड कि खुदा क्या कहना चाह रहा है। जैसे एक बीस्ट ने ह्यूमन को डिसीव किया, पर वो ही ह्यूमन कैसे बीस्ट बन गया, ये कहानी आप उत्पत्ति में जो है वो देखते हैं। आपको बीस्ट
और उसमें से मेमने के रूप में जो है यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व या उसका रिप्रेजेंटेशन है, सो उसको आप देखते हैं। सो अगर आपने वो कहानी सीखी है कि 10 प्लेग में मिस्र से निकलते हुए इजराइली ने मेमने को काटा और लहू को जो है वो दरवाजे पर लगाया, अगर आपने ये कहानी सुनी है तो आप समझेंगे कि जो मेमना जिसको वध किया गया उसका लहू निकला, उस कहानी से आप प्रकाशित वाक्य के इस सिंबल को जो है वो समझ सकते हैं। उसी तरह से डे ऑफ अटोनमेंट में जो है वो किस तरह से मेमना काटा जाता था और वहां जजमेंट जो है कैसे की जाती थी, उसके बारे में जिक्र आता है। सो जैसे जैसे हम वर्स बाय वर्स पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही आप पुराने नियम की कहानियों को भी जो है वो सीखते जाएंगे। सो ढाढ़स बांधे, बेल्ट जो है वो लगा लें, क्योंकि आप कॉपी ले लें, पेन ले लें, और आप जो है प्रकाशित वाक्य के इन भेदों को जो है वो सीखने जा रहे हैं। 7 जो अंक है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि बाइबल में सिर्फ यीशु मसीह से नहीं पसंद कर रहे इस अंक को, बल्कि यूहन्ना भी इस अंक के बारे में बहुत बात कर रहा है। यूहन्ना जब गॉस्पेल लिख रहा था, यानी यूहन्ना की अंजील लिखा, तब भी उसने 7 अंक में जो है काफी चीजें समझाई हैं। आप हमारे साथ सैटरडे भी आ सकते हैं, हम यूहन्ना की अंजील वहां पर जो है वो सीख रहे हैं। सो 7 रिप्रेजेंट 7 डेज साइकिल। उत्पत्ति में हम देखते हैं परमेश्वर ने 7 दिनों में सृष्टि की रचना की, यानी उसकी कंप्लीटनेस को दिखाता है। 7 चर्चेस उसके कंप्लीट चर्चेस को दिखा रहा है जो ओवर द सेंचुरीज हैं। 7 सील उसकी जो है मुकम्मल जो है कलीसियाओं के बीच में किस तरह से उन्हें ओप्रेस क्रिश्चियंस को ओप्रेस किया गया, उसके बारे में दिखा रहा है। 7 ट्रम्पेट्स उनके ऊपर जजमेंट कैसे हुई है, और 7 कटोरे जो परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे हैं, रौथ जो है परमेश्वर किस तरह से उंडेलेगा इस धरती पर, वो 7 कटोरे जो है वो अंतिम दिनों को दिखाते हैं। सो यानी कंप्लीट जजमेंट, अगेन कंप्लीट। सो 7 जब भी आएगा तो हम ये समझ जाएंगे कि 7 का अर्थ ये है, उस अंक का अर्थ ये है कंप्लीटनेस। सो इसलिए बाइबल स्टोरीज चाहे इजिप्ट की हो, बेबीलोन की हो, बलाम की हो, उन कहानियों से हम सीखने वाले हैं। सो दे आर द गोल्डन रूल टू क्रैक द रेवलेशन। सो ये ग्लासेस जो मैंने लगाई हैं स्पिरिचुअल ग्लासेस में तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि खुदा के कलाम में ही इंटरप्रिटेशन है, खुदा का कलाम खुद ही अनुवाद जो है वो करता है। सो हम उन ग्लासेस को लेंगे जो स्पिरिचुअल ग्लासेस हैं और खुदा के व्यू पॉइंट को जो है वो देखेंगे। एक आयत जो कि बहुत ही खूबसूरत आयत है, यशाया उसका 28 और उसका 10वां वचन। कोई भी जो है इसे पढ़ सकता है, यशाया उसका 28 और उसका 10वां वचन। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, सो इट इज बिफोर यू, सो आप इसे जो है वो पढ़ सकते हैं। फॉर प्रिसेप्ट मस्ट बी अपॉन प्रिसेप्ट, प्रिसेप्ट अपॉन प्रिसेप्ट, line upon line upon line, here a little and there a little. So कहने का अर्थ यह है कि आप कोई भी लाइन प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, हम उसे ढूंढेंगे कि बाइबल की रेस्ट ऑफ द बाइबल बुक्स में कहां पर ये फ्रेज लिखा गया है, और वहां से अर्थ लेकर हम इसको जो है उसका अनुवाद देंगे। इट्स जस्ट लाइक अ पजल पीस। सो जब उनको फिक्स करते हैं तो हमें क्लियर पिक्चर दिखने लगती है। सो जीसस इज दैट पीस विच विल कंप्लीट द पजल ऑफ दिस प्रोफेसी। क्या आप रेडी हैं कि हम प्रकाशित वाक्य को जो है वो सीखें? आर यू क्लियर कि हम जो है वो क्या सीखने जा रहे हैं और किसके द्वारा लिखा गया है? ये प्रकाशन यानी ये रिवील्ड है, ये कंसील्ड नहीं है। हर एक मसीह के हाथ में ये वचन होना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं दिया गया, बल्कि हर एक उस मसीह के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसके आने की जो है वो बाट जोता है। सो द वन हु इज वेटिंग फॉर क्राइस्ट सेकंड कमिंग, दिस बुक इज फॉर देम। आर यू हैप्पी? शुड आई स्टार्ट? Yes.
Yes. Amen. आमीन। Amen. 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 Let's start. Revelation chapter 1 verse 1. मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज के दिन में इंट्रोडक्शन ही दे रही हूं आपको, आपके बेस को बनाने के लिए, आपके विश्वास को बनाने के लिए और यीशु मसीह को दिखाने के लिए, जो कि इसका मेन पीस है, जिसके जरिए से सारी चीजें जो है हमारे सामने खुल जाएंगी। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में पढ़ दें, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के बिल्कुल सामने, पर हम एक शब्द को ध्यान से जो है वो पढ़ेंगे। I will read it in Hindi. ओके, Yeah. थैंक यू। Okay. यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 1। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। So first verse itself explains that this is the revelation of Jesus Christ. ये किसका प्रकाशन है? यूहन्ना का प्रकाशन नहीं है। ये किसका प्रकाशन है? यीशु मसीह का प्रकाशन है। किसने यीशु मसीह को दिया? हमें दिखाई दिया, God gave him. परमेश्वर ने उसे दिया है। क्यों दिया है? To show his servant what must soon take place. क्या फर्स्ट सेंचुरी के बाद जो है वो होना शुरू होगा। सो इसलिए यूहन्ना को ये प्रकाशन दिया गया ताकि वो कलीसिया को दे सके, और कलीसिया इन्हीं स्पिरिचुअल ग्लासेस को पहनकर आने वाले समय को, शैतान को, खुदा को और उनकी कैरेक्टर्स को जो है वो देख सके। सो इसलिए खुदा ने यीशु से कहा कि तू क्या कर, अपने दासों को ये सुसमाचार दे। और वो दासों तक कैसे पहुंचा? बाइबल सेज इट मेड इट नोन बाय सेंडिंग हिज एंजल टू हिज सर्वेंट जॉन। सो हम यहां पर एक चेन ऑफ कमांड को देखते हैं। चेन ऑफ कमांड क्या है? कि खुदा ने यीशु, और यीशु से फरिश्ते, और फरिश्तों से नबी, और नबी से फिर हम जो आम जनता है उन तक जो है वो पहुंचता है। सो इसलिए ये प्रिंसिपल कभी मत भूलें कि खुदा भी एडमिनिस्ट्रेशन जानता है। जैसे हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन होती है, रैंक्स होते हैं मिलिट्री में, वैसे ही परमेश्वर भी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड परमेश्वर है। सो वो कभी भी गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। सो उसके जो है वो चेन ऑफ कमांड है जिससे वो हमारे साथ कम्युनिकेट करता है। दूसरा वचन आइए पढ़ दें। और जब कम्युनिकेट हुआ, स्वर्गीय दूत ने यूहन्ना से आकर बात की, तो उसने क्या टेस्टिफाई किया, उसने क्या गवाही दी? पढ़ दें मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 1 उसका 2। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। सो स्वर्गीय दूत ने यूहन्ना को क्या दिया? टेस्टिफाई क्या किया? गवाही क्या दी? खुदा के वचनों की। और दूसरी बात, खुदावन यीशु मसीह की टेस्टमनी की, यानी उसकी गवाही की। अब खुदा का वचन क्या है? खुदा का वचन बाइबल है। खुदा का वचन यीशु मसीह है। क्योंकि उत्पत्ति उसके पहला अध्याय, उसकी पहले वचन में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर और वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। सो यहां पर यूहन्ना के पास क्या पहुंच रहा है? खुदा का वचन पहुंच रहा है जो कि यीशु मसीह है। फिर उसने कहा, उसने टेस्टमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है यहाँ पे शब्द लिखा है। अब ये फ्रेज का क्या अर्थ है? आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 19 और उसका 10वां वचन मेरे साथ पढ़ दें। प्रकाशित वाक्य उसका 19, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 10, व्हाट इट सेज। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आमेन। सो यहां पर जो है ये लाइन अपॉन लाइन जब हमने की तो हमें पता क्या लगा? टेस्टिमनी ऑफ जीसस इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। सो यहां पर जब फरिश्ता उसके सामने आया तो जॉन ने क्या किया? एक्साइटमेंट से उसके सामने सिर झुका दिया, उसको जो है वर्शिप कर दी। तो
यहां पर जो एंजल है उसे क्या कह रहा है? मैं तेरा क्या हूं? संगी साथी हूं, मैं तेरे जैसा ही हूं। संगी साथी मतलब तेरे जैसा ही हूं, तेरे भाइयों बहनों के जैसा ही हूं। जो क्या रखता है? टेस्टिमनी ऑफ जीसस रखता है, जो यीशु मसीह की गवाही रखता है। सो इसका मतलब जो पिता के पास है वो यीशु को दिया गया, यीशु के पास जो था वो फरिश्ते को दिया गया, फरिश्ते के पास जो था वो यूहन्ना को दिया गया, और यूहन्ना हमें दे रहा है। सो इसका मतलब चेन ऑफ कमांड में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। क्या? खुदा का वचन और भविष्यवाणी की आत्मा। क्लियर? एम आई क्लियर? यस यस। Yes. लवली। सो आइए, प्रकाशित वाक्य उसका पहला और उसका तीसरा वचन। सो कभी भी मत सोचना कि खुदा का वचन कुछ और कहेगा और आप खुदा का आत्मा कुछ और कहेगा। इट कैन नेवर हैपन। चेन ऑफ कमांड में डिविनिटी और क्या कह सकते हैं, ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो उनका ख्याल है वही किसको मिल रहा है? एंजल्स को। और एंजल्स के बाद किसको मिल रहा है? प्रॉफिट्स को मिल रहा है। और प्रॉफिट्स के बाद हमें जो है वो दिया जा रहा है। सो यानी हर एक के पास खुदा का वचन और हर एक के पास यीशु मसीह की गवाही यानी भविष्यवाणी की आत्मा है। सो आप अपनी बाइबल उठाएं, एकदम से प्रैक्टिकली अपनी बाइबल उठाएं, देखें उस बाइबल को। उस बाइबल में क्या है? खुदा का कलाम है। बाइबल में क्या है? यीशु मसीह की साक्षी है, टेस्टमनी है, यानी भविष्यवाणी है। सो पूरी की पूरी बाइबल लॉ एंड प्रोफेसी है, जिसमें हुक्म है यानी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, और दूसरी भविष्यवाणी दी गई है। सो कहने का अर्थ है परमेश्वर ने आकर उसे क्या दिया? अपना वचन दिया। और फिर क्या लिखता है तीसरी आयत में? पढ़ दें प्लीज। धन्य है वे, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। सो यहां पर क्या है? आप श्रापित हैं, शैतान आपको मार देगा, यहां पे ये लिखा है। शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, ये लिखा है। और बाइबल के वचन में क्या लिखा है? धन्य है वे जो इस पुस्तक को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। और सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि सुनते हैं। वेल, व्हाट डज दैट मीन? सुनना क्या है? ब्लेसेड मीन हाईली फेवर्ड। यानी आप इसका अनुवाद हैप्पी करके भी कर सकते हैं, हैप्पी इज द मैन। आप इसका अनुवाद जो है सिनोनिम जो है वो है हाईली फेवर्ड, यानी बहुत ज्यादा फेवर किया गया है। परमेश्वर ने आप पर फेवर किया है कि आप आज जो है वो प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं। मत्ती उसका 13 और उसकी 23 आयत में जब हम जाते हैं तो यीशु मसीह बीज बोने वाले का जो है दृष्टांत देते हैं। और फिर चौथी जमीन के बारे में जो है वो बताया गया है, वो जमीन जिस पर बीज बोया गया। आइए पढ़ दे, वो जमीन कैसे भिन्न थी, उसमें जो है वो 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल क्यों आया। और जब उसका अनुवाद करके यीशु मसीह चेलों को बताते हैं तो उन्होंने इस तरह से कहा। पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। Which was Matthew 13 verse 23। yes. जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। सो यहां पर क्या शब्द आया है जो मेन फोकस का है? जो सुनता है और क्या करता है? समझता है। सो जब यहां पर बाइबल कह रही है कि हाईली फेवर्ड लोग वो हैं जो इस कलाम को पढ़ रहे हैं, जो इस कलाम को सुन रहे हैं, सिर्फ सुन ही नहीं बल्कि समझ रहे हैं, और फिर इसमें लिखी हुई बातों को क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, वो धन्य है। क्यों? क्योंकि समय निकट आता है। सो इसलिए यहां पर जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसका 7वां वचन पढ़ते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर ने उन लोगों को जो इसमें लिखी हुई बातों पे चलते हैं उनको धन्य कहा है। पढ़ दे मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 22 उसका 7। हम पढ़ रहे थे प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, तो शुरुआत क्या हुई? शुरुआत में वो हमको जो पढ़ रहे हैं उनको धन्य कह रहा है। जब अंतिम अध्याय में हम जाते हैं तो कैसे एंड कर रहा है, कैसे खत्म कर रहा है उस पुस्तक को?
आइए पढ़ते मेरे साथ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। आमेन। सो यहाँ पे क्या लिखा है? धन्य है। सो आप धन्य हैं कि आप इस क्लास में आए हैं। आप धन्य हैं कि आप इस पुस्तक को जो है वो पढ़ने वाले हैं। जब दानियल उसका 12 उसकी 10 में मैं जाती हूँ तो 12 अध्याय में दानियल को परमेश्वर क्या कहता है? इस किताब को क्या कर दे। अब दानियल जो था वो नबी था और उसकी किताब जो है वो नबूवत की किताब है। तो जब यानी प्रोफेसी की किताब है, जब वो प्रोफेसी की किताब को लिख हटा तो परमेश्वर ने उससे कहा कि इसे सील कर दे। ये अंतिम दिनों के लोगों के लिए है। सो सील दिस बुक बिकॉज दिस इज फॉर द एंड टाइम्स ऑफ द एज। सो जब वो अंतिम दिनों के लिए है तो वो क्या करेंगे? फिर बाइबल में लिखा कि वो ढूंढेंगे इसको। तो फिर यहाँ पे जिक्र आया है कौन वाइज है जो इसको अंडरस्टैंड करेगा। बाइबल में लिखा विकेड will do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. पर जो बुद्धिमान है वो इसको समझेगा। वेल जीसस ने पैराबल दिए था 10 कुआरियों का। 10 कुआरियों में से 5 कुआरियां जो थी वो फूल थी, मूर्ख थी, पर 5 क्या थी? बाइबल में लिखा है दे वर वाइज, वो जो थी बहुत अक्लमंद थी। सो जब अक्लमंद की बात कर रहा है यानी वर्जिन की बात कर रहा है, एक औरत को दिखा रहा है, तो वो औरत चर्च है, चर्च के मेम्बरान है। सो वो चर्च जो है या जो मसीह पर विश्वास करने वाले हैं वो बुद्धिमान कहलाए गए, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने इस पुस्तक को यानी दानियल की पुस्तक को समझा। तो उसी तरह से परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में क्या कह रहा है? वो भी प्रोफेसी की पुस्तक है और बाइबल में लिखा जो इसको समझेगा वो भी क्या होगा? बुद्धिमान कहलाया जाएगा। सो कहने का अर्थ है बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो हाईली फेवर्ड है, यानी जिसे खुदा ने धन्य कहा है। सो आप जब इस पुस्तक को पढ़ने वाले हैं तो आपको परमेश्वर क्या कह रहा है? धन्य हो तुम, यानी हाईली फेवर्ड हो तुम। पूरी दुनिया में इस कलाम को सिखाने वाला नहीं है, पर तुम्हें सिखाने वाला कोई मिल गया है। सो तुम्हें खुदा ने आशीष दिया। यू आर अंडर हिज ग्रेस। यू बिकम वाइज व्हेन यू विल रीड। जब आप पढ़ेंगे तो आप क्या होंगे? आपके पास आत्मिक ग्लासेस होंगी। आप देख पाएंगे, डिसर्न कर पाएंगे कौन सी चीज राइट है, कौन सी चीज रॉन्ग है। सो इसलिए ये वाक्य और ये किताब हमारे लिए पढ़नी बहुत जरूरी है। आइए देखिए चौथे वचन में वो क्या कहता है। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 4। यूहन्ना की ओर से अस्या की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। आमेन। सो यहाँ पर खास वर्ड जो है उसको पिक करेंगे। जो 7 कलीसियाओं को आदेश दिया गया है उसे क्या दिया गया है? ग्रेस। उसे क्या दिया गया है? पीस। किसने दी? फ्रॉम हिम हु इज एंड हु वॉज एंड हु इज टू कम, फ्रॉम द 7 spirits who are before his throne। well, अब यहां पर सबसे पहले हम जो है वो सॉल्व करेंगे 7 वर्ड को। सो 7 जो कलीसिया है वो क्या दिखा रहे हैं? 7 अंक जो है 7 स्टैंड्स फॉर कंप्लीटनेस और परफेक्शन, क्योंकि खुदा ने जो है 7 दिनों में परफेक्ट वर्ल्ड जो है वो क्रिएट किया। खुदा ने कहा 6 दिन 6 साल तू अपनी जमीन पर खेती करना, पर 7वां साल तू उसे विश्राम देना। सो खुदा ने सारे हुक्म जो है वो 6 के बाद 7वां जो है वो विश्राम का जो है वो बनाया। सो हम देखते हैं कि परफेक्शन को दिखाता है। इट सिग्निफाइज कंप्लीट मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट, क्योंकि उसने क्या कहा? 7 आत्माएं। सो 7 आत्माएं का अर्थ ये नहीं है कि अलग अलग 7 आत्मा जो है उसके सामने खड़ी हैं, उसके तख्त के सामने खड़ी हैं, बल्कि बाइबल इसको ये बता रही है जब 7 अंक आ रहा है उसका अर्थ है कंप्लीट मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट। आइए देखिए यशाया उसका 11 उसका दूसरा वचन, इजाया चैप्टर 11 वर्स 2। उसमें जो है आपको 7 जो है कार्य खुदा की आत्मा के जो है वो दिखेंगे। सो आइए देखें कि 7 जो कंप्लीट मिनिस्ट्री है खुदा अपनी आत्मा से कैसे उसको कंप्लीट करता है। पढ़ दे मेरे साथ इजाया चैप्टर 11 वर्स 2।
यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। सो यहाँ पर जो है सबसे पहले परमेश्वर हम पर ठहरा रहेगा। दूसरा, परमेश्वर अपना बुद्धि हमें देगा, परमेश्वर हमें अपना ज्ञान देगा, परमेश्वर हमें सलाह देगा, काउंसिल करेगा, परमेश्वर हमारी सामर्थ होगा। सो 5 हो गए। परमेश्वर नॉलेज का स्पिरिट देगा, परमेश्वर क्या करेगा, भय का आत्मा जो है वो देगा। तो कितने बने? 7 स्पिरिट। सो इट मीन्स कंप्लीट विजडम ऑफ गॉड। सो यहां पर उसने क्या कहा, ग्रेस टू यू एंड पीस। सो ग्रेस क्या है? ग्रीक में इसे हाईली फेवर ही कहा जाता है। जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं, हमारे 1 नंबर से जो है हम फेल होते हो तो टीचर क्या करती है, ग्रेस मार्क्स जो है वो देकर हमें पास कर देती है। सो फेवर दिया गया है हमें, कि हमें जो है वो पास कर दिया गया है। उसी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ, जब हम पापी में थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, सो वो उसने हाईली फेवर हमारे पर की है। पीस, पीस क्यों कलीसिया के ऊपर होनी चाहिए? क्योंकि पीस जो इब्रानी शब्द है शालोम करके, उसका अर्थ यह है कि वो कंटेंट है, यानी वो सेटिस्फाइड है, परमेश्वर की आत्मा में संतुष्ट है, उसके अंदर कोई भी वॉर नहीं। क्योंकि पीस का ऑपोजिट वर्ड क्या है? वॉर। सो इसका मतलब कोई भी जंग अंदरूनी और बाहरी तौर से जो है तुम पर ना आए। सो परमेश्वर क्या दे रहा है हमें? जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर हमें हाईली फेवर यानी ग्रेस जो है वो शो कर रहा है। परमेश्वर हम पर अपनी शांति दे रहा है ताकि आप में ठहराव आ जाए, यू गेट स्टेबल, यू गेट इस्टेब्लिश, और कोई भी वॉर, आपके इंटरनल वॉर्स जो है वो आपको कंफ्यूजन के रूप में, आपको डिस्करेजमेंट के रूप में, डिप्रेशन के रूप में जो है वो ना आए, बल्कि आपकी आंखें प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद को जो है वो देख सके। फिर फ्रेज आता है हु इज एंड हु वाज एंड हु वाज टू कम, हु इज टू कम। सो ये फ्रेज ये बताता है कि जो प्रेजेंट टेंस में है, जो पास्ट टेंस में है, जो फ्यूचर टेंस में है। सो इसका मतलब इटर्नल गॉड एक एट्रीब्यूट है, खुदा का एक करेक्टर है कि वो इटर्नल है। सो यहां पर हम व्यवस्था विवरण उसके 33 की 27 आयत को जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इटर्नल गॉड क्या है? परमेश्वर है जो कभी भी मरने वाला नहीं है। इसीलिए इब्रानियों उसका 13 उसकी 8 में बहुत ही मशहूर आयत है, वो ये है कि यीशु मसीह आज कल और अब तक एक सा है। सो यहां पर यीशु मसीह को भी क्या कहा गया है? पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। इसका मतलब इटर्नल है, जो खत्म नहीं होने वाला है। जब प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत को यानी रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18 को जब हम पढ़ते हैं तो आइए मेरे साथ खोल के इसे पढ़ें। यहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, आई एम द लिविंग वन, मैं ही जीवित हूं। आई वॉज डेड, मैं मर गया था, पर देखो, बट लुक, पर देखो, आई एम अलाइव, मैं जीवित हूं। और कैसे जीवित हूं? फॉर एवर एंड एवर। सो यहां पर जो प्रकाशन दे रहा है, आप जिसका प्रकाशन सुन रहे हैं, वो प्रभु यीशु नासरी हैं। वो यीशु नासरी जो परमेश्वर की कुवत रखते हैं, वो यीशु नासरी जो परमेश्वर है। बहुत सारी कलीसियां ये सोचती हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह क्रिएटेड बीइंग है, यानी उन्हें सिरजा गया है। पर कल अगले एतवार जो है हम देखेंगे कि वो सिरजा गया नहीं है, बल्कि वो सिरजनहार है। ही इज नॉट अ क्रिएटेड बीइंग, ही इज अ क्रिएटर। और उसके एट्रीब्यूट्स जो वो दिखा रहा है फर्स्ट चैप्टर में, उस एट्रीब्यूट से हम ये देख पाते हैं कि वो खुदावंद खुदा है, हमेशा तक अबदी खुदा है, जो हमारे बीच में हमेशा हमेशा तक जो है वो बना रहने वाला है। सो प्रकाशन या प्रकाशित वाक्य का थीम क्या है? यीशु मसीह, जो है, जो था और जो आने वाला है। आर यू रेडी? क्या आप उसको परमेश्वर यस को यस। देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि वो जल्द हमारे बीच में आने वाला परमेश्वर है? सो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें यीशु मसीह दिखाएगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक
यीशु मसीह के प्रेम को दिखाएगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक परमेश्वर के सब्र को, उसके पेशेंस को जो है वो दिखाएगी। आप प्रभु यीशु मसीह के एट्रीब्यूट्स जो है रेवलेशन में देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में रहता हुआ, क्योंकि वो 7 दीवटों के बीच में जो है वो चलता फिरता है। इसीलिए भजन संहिता में लिखा है, वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। सो वो हर समय जो है वो क्या है, काम पर है। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। सो इसलिए दिस इज द गॉड ऑफ लव। प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम का परमेश्वर है, उसका ये प्रकाशन है। और वो प्रकाशन हम अगले हफ्ते इसको और जो है वो खोलेंगे। मेरे साथ बने रहें, बिल्कुल जाए मत। आहिस्ते आहिस्ते वर्स बाय वर्स जो है हम इसका खुलासा जो है आपके सामने करते जाएंगे, और परमेश्वर के जरिए से और उसकी आत्मा के जरिए से जो है वो करेंगे। यीशु मसीह प्रेम है। परमेश्वर ने कहा मैं प्रेम हूं, और उसका सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी चौकी धरती पर है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका प्रेम कितना बड़ा है आपके लिए और मेरे लिए। सो बी रेडी टू गेट अ स्पिरिचुअल ग्लासेस टू सी जीसस फेस टू फेस। आमेन, आमेन, मैम। Amen. सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, और कोई भी जन जो प्रार्थना करना चाहता है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए रेवलेशन के साथ, जो रेवलेशन की किताब से हमारे बीच में आएगा। आइए अपने सिरों को झुकाएं। विल ऑल प्रे, एंड एनीवन हु वुड लाइक टू प्रे फॉर अस कैन प्रे। Okay, let's pray. Father God, we thank you. खुदावंद बाप, आपका धन्यवाद हो. Thank you, Lord Jesus, for adding such one more valuable day into our lives. Lord, we glorify you, we praise you, because in Hebrews 13:8, इब्रानी 13:8 में लिखा है कि यीशु मसीह का लाज और युगानुग एक सा. Lord, when we are reading Revelation, Lord, we know that from starting till end we are going to see Jesus Christ only. Lord, we say that not our wills but yours to be done, Lord. और जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं खुदा, Lord, let your spirit, who is the spirit of prophecy, Lord Jesus, lead us and guide us into your paths. खुदा, हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी यहाँ से डॉक्ट्रिन लगे, but what truly according to Isaiah 28:10, your word of God says, Lord, precept upon precept, line upon line, here little, there little, and you will get the whole. Lord, according to that only, Lord, lead us. And जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, Lord, let your voice, let your word only be fulfilled into our lives. Lord, हम सिर्फ इसे पढ़ने वाले नहीं बल्कि इसे सुनने वाले और इसके अनुसार चलने वाले भी बने, because the second coming of Christ is very near. Lord, we believe that you are coming soon, and we are blessed and honored, Lord, that you have chosen us कि हम आपके प्रकाशित वाक्य को जाने, क्योंकि आपका आना निकट है. We glorify you, Lord. Thank you, Lord, for choosing us. The word of God says that अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं. Lord, we honor this time what you have given to us. Lord, lead us into your paths, and thank you Jesus for all things what you have done into our lives. And हमें clarification मिल रहा है that when we read the book of Revelation, it does not scare us but it rejoices us. Lord, we glorify you and we praise you. Thank you, Lord, for giving us that joy to worship you and to glorify you. Lord, everyone who are present here now, Lord, we bless them in Jesus' almighty name. Lord, हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो रही है, we glorify you. Once again, bless Sister Ritu. Whatever, Lord, जब आपके वचन को लेकर वो आते हैं, we believe that the Holy Spirit is speaking and the Holy Spirit himself is leading us. We glorify you, Jesus. All glory we give to only you, Christ. We ask this prayer in the almighty name of Jesus Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Thank you very much.